जो पराठा हम बनाने लगे हैं इसके लिए 2 पेड़े हमने लिए हैं और उनको लंबाई के रूप में हमने बेल लिया है। आप हाथ से भी खींच कर इसको और लंबा कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ये लंबा होगा इतने ही इसके बल ज़्यादा बनेंगे। और इसके लिए पराठों के लिए हमने नीम गर्म पानी से आटा गूंदा है, क्योंकि उसमें लचक ज़्यादा होती है और आप अपनी मर्ज़ी से शेप दे सकते हैं। इस तरह लंबे पहले हम बेल लेंगे, फिर घी और खुशका लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे। हम एक पेड़ा बेल लेंगे और फिर उस पर ऑयल लगाएंगे। ऑयल अच्छी तरह लगाना है ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। फिर उस पर हम आटा छिड़केंगे ताकि पेड़ा हमारा अच्छा सा बने। जितना अच्छा पेड़ा होगा पराठा भी हमारा इतना ही अच्छा बनेगा। अब हम इसको इस तरह पहले गोल करेंगे रोल और फिर पेड़ की शेप दे लेंगे कुछ ऐसे। अब एक और हम रोटी बेलेंगे और फिर उस पर अच्छी तरह घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद उस पर खुश्का छिड़क देना है और फिर इसको चौकोर हमने ये बेला था पेड़ा, आप इसको 3 ताव में इस तरह फोल्ड करना है जैसा कि आप देख रहे हैं। आपसे एक साइड थोड़ी क्वार्टर साइड, फिर वो दोनों फोल्ड करके आप तीसरी तह पे भी घी लगा के फिर दोबारा इसको इसी तरह 3 हिस्सों में डिवाइड करके पेड़ा बना लेंगे। ये हमारा चौकोर पराठा बनेगा। फिर जिस तरह इसकी ये शेप है इसी तरह हम इसको बेलेंगे ताकि ये चौकोर ही रहे। गोलाई में इसको नहीं बेलना, जो कि बेलने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम चौथा पराठा बनाने लगे हैं। इसके लिए हम एक रोटी पहले बेल रहे हैं। अब एक और रोटी हम बेल रहे हैं, फिर उस पर घी लगाएंगे अच्छी तरह ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। ब्रश की मदद से अच्छी तरह घी लगाना है, फिर उसके ऊपर खुश्का छिड़कना है। रोटी बेलने के बाद हाफ में से हमने दूसरी साइड पे कर ली है और अब इसको फोल्ड करना शुरू कर दिया है। इस तरह आपने इसे रोल करना है और फिर इस तरह आपस में प्रेस कर देना है तो ये एक और पराठे का पेड़ा बन जाएगा। फिर आपने सिंपल इसे बेल लेना है। अब हमने लंबाई के रूप में 2 छोटे छोटे पेड़े लिए हैं और उनको लंबाई के रूप में बेल लिए। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप हाथ से भी इसे खींच कर अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। इतना ये लचकदार हमारी ये डो बनी है आटे की।
इसे कट लगाने के बाद हाफ इंच के हमने कट लगाए हैं। अब इसे दरमियान से हम पकड़ लेंगे, जो सेंटर बनता है इसका, और इसको उठा के लंबाई में रोल कर लेंगे। इस तरह दोनों साइडों से हमने रोल करते जाना है। ऐसे आराम से, क्योंकि हाफ इंच की पतली पतली वो शीट्स बनी हुई हैं, और इस तरह पेड़ा बन गया हमारा। बेलने के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है हमें। अब एक और रोटी हम बेलेंगे और उसकी मदद से अच्छी तरह घी लगा कर ऊपर खुश्का छिड़क लेंगे। अब इसको कट पहले लगाए हैं हमने, और फिर इस तरह डबल रोल करना है पहले, और ये एक हमारा पेड़ा बन गया। ये हमने 7 किस्म के पेड़े बनाए हैं। इसमें से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सी शेप अच्छी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बेल कर बीच में और आपस में चिपके ना, एयर टाइट शॉपर में डालकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 2-3 मैंने फ्राई किए हैं, बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।